हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड, दिस इज़ मी कुमार पंकज और क्रैक नाउ पर आपका हार्दिक स्वागत है। आप लोग लगातार एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं जब से ये स्टेटमेंट इशू हुआ है या न्यूज़ चैनल इस बात को दिखा रहे हैं कि जो स्टूडेंट लीडर हैं इन्होंने बीपीएससी के जो चेयरपर्सन हैं उनसे बात की, आयोग के यहाँ पे बातचीत हुई है और उसमें कुछ बातें निकल के आई हैं। पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर मैं इस पर कुछ बातें करना चाहता हूँ ताकि सस्पेंस क्लियर हो चुके। कि हम परीक्षा लेना चाहते हैं सही तरीके से। एग्जाम में किसी तरह का जो धांधली होता है, बहुत सारी बातें उन्होंने बताया जो चीज़ हम लोग नहीं जान रहे थे किस तरह धांधली होती है। तो हमें अच्छा लगा कि कोई अध्यक्ष है जो कम से कम वो चीज़ भी बात खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि बीपीएससी के अंदर क्या होता है। वो चीज़ सार्वजनिक हम नहीं बोल सकते हैं। अच्छा लगा हमें। हम भरोसा भी थोड़ा कर सकते हैं, पूरा नहीं कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि हम कानूनी सलाह लेंगे। जैसे बीपीएससी के विज्ञापन में ऐसा लिखा रहता है कि एक पाली में एग्जाम होगी, तो ये चीज़ आप लोग भी देखिएगा विज्ञापन में है या नहीं है। अगर ऐसा लिखा होगा तो उन्होंने कहा जो कानूनी रूप से होगा हम वही करेंगे। लेकिन 2 शिफ्ट में हम एग्जाम इसलिए लेना चाहते हैं ताकि एग्जाम सही से हो, सेंटर अच्छा जगह मिले, और यही वजह है। तो एक दिन में हमें सेंटर नहीं मिला। अगर एक शिफ्ट में कहिएगा तो हमें 5 महीना 6 महीना बाद हम एग्जाम ले पाएंगे। अगर सुनिए, पहले बात सुनिएगा तब ना। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा इसमें 2 बातें कही गई हैं इनके द्वारा, इसीलिए मैंने ये वीडियो जो है आपके साथ शेयर किया, क्योंकि कई सारे जो सोर्सेज हैं और कई सारे जो यूट्यूब चैनल हैं, इवन टीचर्स तक भी इस भ्रम को फैला रहे हैं कि पूरी तरह कंफर्म्ड हो गया कि एग्ज़ाम नवंबर में होगा। तो इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो कानूनी दावपेच की बात की गई है, खुद आप वही उन्हीं को सुन रहे हैं जिनके थ्रू ये सारी चीज़ें मीडिया तक पहुंची हैं, जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं आप लोगों को आयोग में। तो इन्होंने ये कहा कि पहली बात तो चेयरमैन ने ये कही है कि जो कानूनी दावपेच है या कानूनी रूप से अगर कहीं ऐसा लिखा है कि जिसके माध्यम से जो आप लोग बातें कह रहे हैं वो उचित पाई जाती हैं, तो हम उस पर पहले चीज़ों को देखेंगे। कानूनी प्रक्रिया के तहत अगर कुछ हो पाता है तो करेंगे, अन्यथा भी यहाँ पे जुड़ती है बात कि ये ऐसा नहीं है कि ऐसा होगा ही। तो आप इस बात को समझिए कि अभी आपको क्या करने की ज़रूरत है कि जो आप पढ़ाई कर रहे हैं उसको करते रहिए। 5 दिन सिर्फ शेष, जो अगले बुधवार को ये स्टेटमेंट आएगा, ये आप एक चीज़ और इसमें देखेंगे। आप उसके बाद उन्होंने कहा अगर 2 शिफ्ट में आप लोग चाहते हैं कि 2 शिफ्ट में वो परसेंटाइल हटा देंगे तो नवंबर में हम एग्जाम करा सकते हैं। ठीक है, सुनिए पहले बात सुनिए। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि आप छात्रों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं तो आप छात्रों से भी राय विमर्श कर लीजिए। हमने कहा कि हम अपने मन से कुछ नहीं बोलेंगे, छात्रों से हम राय विमर्श लेंगे, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों। छात्र जो कहेंगे हम वो फिर आएंगे। तो बुधवार को हमें फिर से आने के लिए कहा गया, हम अकेले बुधवार को आएंगे। तो दोस्तों, आप जैसा कि देख रहे हैं अभी बुधवार को एक और मीटिंग होनी है और इसमें आप लोगों की राय मायने रखेगी। इन्होंने जैसा कि कहा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से, पोल के माध्यम से आपसे पूछेंगे कि क्या आपके लिए बेहतर है। आप चाहते हैं कि एक शिफ्ट में एग्ज़ाम नवंबर में हो या 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम हाल ही में जो भी पॉसिबल डेट्स हैं उन पे करा दिया जाए। 20 और 22 तारीख लगभग पोस्टपोन्ड होना तय है लेकिन ऐसा कहीं नहीं कहा कि नवंबर में एग्ज़ाम नहीं, नवंबर में ही एग्ज़ाम होगा। ये आपने सुना पूरी चीज़ों को ध्यान से। उन्होंने ये कहा है कि नवंबर में होगा अगर एक शिफ्ट में होगा तो अभी इस पे विचार विमर्श होना जब बाकी है। फिर आपको बुधवार का वेट करना पड़ेगा, बुधवार के बाद चीज़ें क्लियर होंगी। इसलिए अगर आप बुधवार तक सिर्फ इस बात को लेके मन में बिठा के चलेंगे कि एग्ज़ाम नवंबर में शिफ्ट हो गया है तो इससे सिर्फ आपका नुकसान होने वाला है। 20 दिन एग्ज़ाम में शेष बचे हैं, अगर आप उसमें से 4-5 दिन खराब कर देंगे तो समझिए कितना ज़्यादा लॉस हो सकता है। मान लीजिए एग्ज़ाम, अगर ये जो स्टूडेंट लीडर हैं या सारे स्टूडेंट की राय ये बन गई कि एग्ज़ाम हम 2 शिफ्ट में देने तैयार हैं, क्योंकि परसेंटाइल की बात को हटाने के लिए तैयार हो गए हैं वो लोग। तो परसेंटाइल एक बड़ा विषय था जिस पे इन्होंने कह दिया कि परसेंटाइल की बात को आप भूल जाइए। उसके बाद मुद्दा बचता है सिर्फ एग्ज़ाम सेंटर्स को लेके, क्योंकि 2 शिफ्ट में इसलिए कराना चाह रहे हैं क्योंकि एग्ज़ाम सेंटर मिल नहीं पा रहे हैं। तो हो सकता है कि स्टूडेंट लीडर्स को ये बात समझ में आए कि नवंबर तक शिफ्ट कराना बहुत अच्छी जो खबर है, बात है, नहीं होगी। तो हो सकता है कि कुछ संभावनाएं बन जाएं 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम होने की और एग्ज़ाम ज़्यादा से ज़्यादा 5-10 दिन आगे पीछे हो। तो उस का फ़ायदा लीजिए, ना कि नुकसान, और ऐसे भ्रम से बचिए कि एग्ज़ाम नवंबर में
शिफ्ट हो गया है। अगर होना होगा तो आपको 4-5 दिन बाद पता चलेगा, आप तब भी यही करेंगे, पढ़ाई ही करेंगे। तो 5 दिन आप प्रीलिम्स पे ही फोकस कीजिए, उसके बाद फिर हम स्ट्रेटेजी को चेंज कर लेंगे। करना हमें पढ़ाई ही है, फिर मेंस को इंक्लूड करेंगे या फिर प्रीलिम्स को कैसे टारगेट करेंगे तो उस पर हम बात कर लेंगे। फिलहाल मुझे ये लगा कि ये भ्रामक स्थितियों से आपको बचाया जा सके, इसलिए मैंने ये वीडियो आपको डाला है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। टेलीग्राम पर जितनी भी क्वेरीज आपकी आ रही थी उसके लिए मुझे जरूरी लगा ये वीडियो बनाना, ताकि आपको पूरी बात आप तक पहुंच सके। तो अभी आप बिल्कुल श्योर मत होइए कि एग्जाम नवंबर में होने वाला है। एग्जाम की अभी कोई डेट कंफर्म्ड नहीं है, मीटिंग होगी बुधवार को। आप लोग अपनी राय भेजिए कि आप क्या चाहते हैं, ताकि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा राय वहाँ पहुँचे और आपके हिसाब से चीज़ें हो सकें, और ये जो हमको स्टूडेंट लीडर वहाँ प्रेजेंट कर रहे हैं वो हमको कर पाए। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, और आपकी कुछ राय हो तो ज़रूर कमेंट करके बताइए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम, हैव ए गुड डे, जय हिंद।